हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी ऑफिस जाने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, एकदम प्रॉपर ड्रेस में, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। तो एक चीज़ पे बात करनी थी, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि भैया एक बार हमें जॉब मिल गई, चाहे आपको, मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि भैया आपको जॉब मिल गई है, अब इसके आगे का क्या प्लान है, इसमें क्या फ्यूचर है, आगे कुछ हम और पढ़ेंगे या क्या कर सकते हैं, आपका क्या प्लान है। इस तरह की कुछ चीज़ों को शेयर करिए अपने साथ में। इंस्टाग्राम पे ऐसा मुझे मैसेज आता है लोगों का, तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ थोड़ी जो मेरे आगे के फ्यूचर प्लान है, जो मैं सोचता हूँ पर्सनली, हर किसी का अपना अपना सोचना अलग होगा। पर्सनली जो मैं सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। क्या इसी को अपना फ्यूचर लेके मान लिया है मैंने कि हाँ इस कंपनी में ही जॉब करना है या किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करना है, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई बिजनेस, या किस तरीके की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। और हर किसी को कैसे किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, हर किसी का अपना अपना माइंड और पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मेरा खुद के सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ, वो आप लोग एक बार सुन लो कि क्या चीज़ें मैं सोचता हूँ। देखो अभी मैं इस 2 साल में इस कंपनी से काम कर रहा हूँ, गाज़ियाबाद में एक कंपनी है। कंपनी का नाम भी मैं रिवील कर दूंगा कुछ दिन में, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से। तो इस कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इसमें मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ और अच्छी खासी नॉर्मल सैलरी मिल जाती है, जो कि सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे बेहतर है। लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान इस कंपनी में लाइफ टाइम रहने का नहीं है, ना ही दूसरी किसी कंपनी में लाइफ टाइम काम करने का है। क्योंकि प्राइवेट काम आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा हेडक वाला होता है और कितना ज़्यादा प्रेशर वाला होता है। कोई भी प्राइवेट काम, यही काम नहीं, चाहे ये बीपीओस वगैरह मैं जानकारी देता हूँ उसकी काम नहीं, कोई भी काम ले तो प्राइवेट काम में बहुत ज़्यादा हेडक होता है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेंटल प्रेशर से झेलना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आईटी काम भी ले लो, आईटी काम में भी मेरे दोस्त कई सारे करते हैं, बहुत सारे लोगों ने आईटी काम बड़ी बड़ी टीचर्स विप्रो में भी काम किया है, तो उसमें भी प्रेशर रहता है। डेली वर्क करो, लाइफ आपको जीने को नहीं मिलेगा, 7 दिन में से 2 दिन आप छुट्टी ले रहे हो, बाकी दिन काम पे जा रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो मैंने मेरा जो है ना 3 चीज़ों पे प्रेफरेंस वाइज सेट है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस तरीके से 3 स्टेप बाय स्टेप मैंने सीढ़ियाँ अपनी तैयार की कि इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप ये था कि मैं लोअर से शुरू कर रहा हूँ कि लोअर स्टेप क्या था। सबसे पहला था प्राइवेट काम, प्राइवेट जॉब कहीं भी पकड़ना था मेरे को। क्यों पकड़ना था? क्योंकि दिल्ली में मेरे को सर्वाइव करना था। सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप काम कर सकते हो। पार्ट टाइम काम जल्दी मिलता नहीं है, पार्ट टाइम काम आपको सही से मिलेगा। और मेरे को पूरा फुल टाइम काम करके प्राइवेट कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ें जानकारी लेना था, कैसे कैसे कंपनीज काम करती है, तो उस चीज़ के बारे में मैंने जानकारी ली। प्राइवेट कंपनी में पहले जॉब किया, और जॉब करते हुए मुझे हो गए 2 साल। तो मेरा किसी भी मिडिल क्लास जिसके घर में उतना बैकग्राउंड सही नहीं है, उसको बाहर निकल के जॉब करना पड़ेगा। पहले 12th या ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप प्राइवेट कंपनी में आना चाहते हो प्राइवेट कंपनी में आ जाओ पहली। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ये होता है, गवर्नमेंट या किसी भी बिजनेस शुरू करने से पहले प्राइवेट काम में आपको इजीली जॉब मिल जाती है और सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। तो इससे आपको सीखने का मौका मिल जाता है। आप डायरेक्ट किसी चीज़ में कूदोगे, उससे बढ़िया है कि इसमें कुछ चीज़ों को सीखने को मौका मिल जाता है, इसमें आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस मेरा था कि मेरे को प्राइवेट काम मिले, जो कि मेरे को मिल गया यहाँ पे प्राइवेट काम। मैं 2 साल से यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद एक बार जब अच्छी खासी जॉब मुझे मिल गई, उसके बाद मेरा जो प्रेफरेंस था वो था कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम को अच्छे से तैयारी किया जाए। क्यों किया जाए? नहीं तो गवर्नमेंट की जगह पे मैं अपना जो हायर स्टडी है वो भी कंप्लीट करूं। ये 2 चीज़ों के बारे में मेरा था कि ये 2 चीज़ें हम शुरू कर सकते हैं। या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब में अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, और जो भी कोचिंग वगैरह होगा मैं अपने पैसे से ही कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये चीज़ किया था कि हाँ चलो अपने पैसे से कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। और साथ में नहीं तो अगर हो सके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का मेरा अगर अंदर से मन नहीं है, तो मैं अपनी हायर स्टडी कंप्लीट कर सकता हूँ, जैसे MCA वगैरह इस तरीके की चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसके बारे में मैंने मन सोचा। तीसरा, अच्छी खासी अर्निंग किसकी हो सकती है? जिनका इस टाइप का हो, जिनका स्किल बेस्ड काम करने का मन हो। अभी लाइन तो कटा हुआ है। स्किल बेस्ड काम करने का मन हो, जिनका जैसे स्किल पे काम करना चाहते हैं, या तो वो आर्टिस्ट है, पेंटिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी बेहतर है। स्किल बेस्ड काम आप सीख सकते हो और वो बेहतर रहता है किसी भी प्राइवेट काम से। गवर्नमेंट काम से भी नंबर 1 टॉप पे जो मैं प्रायोरिटी रखता हूँ वो है स्किल बेस्ड काम का। या तो कुछ आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, ब्लॉग्स डाल रहे हो, ऐप डेवलप कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, नंबर 1 पे आप प्रायोरिटी इसे रखो। अगर आपका ये बेस्ट है तो आप इस पर पूरा फोकस करो। जैसे मैं पार्ट टाइम इसको अपना बना के चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? तो ये मेरा स्किल बेस्ड काम है, इसलिए मैं इसको स्किल बेस्ड काम के साथ में लेके चल रहा हूँ। दूसरी प्रेफरेंस में तो अगर आपको स्किल कुछ तरीके के नहीं मालूम चल रही, स्किल्स वगैरह
या आपको कुछ नई नॉलेज आ रहा है कि मेरे को किस तरीके का अपना स्किल डेवलप करना चाहिए, तो साथ साथ स्किल डेवलप करो और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। सेकंड प्रेफरेंस पे रखो गवर्नमेंट एग्जाम को, क्योंकि आज भी हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी में गवर्नमेंट एग्जाम को नंबर 1 का अहदा दिया जाता है। आपकी फैमिली मेम्बर यही कहेगी कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तो आप गवर्नमेंट के बारे में सोच सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आपका, हाँ, पढ़ाई में आपका मन लगता है कि हाँ मैं निकाल लूँगा, मेरे को इतना भरोसा, किसी भी काम को छोटा नहीं है, पढ़ाई में अगर मेरा मन है कि मैं इस काम को निकाल लूँगा, तो आप उसको देख सकते हो। और लास्ट थर्ड प्रायोरिटी रखो कि प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट जॉब में मैं किसी काम को कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर वाला काम होता है, तो इस वजह से प्राइवेट काम को थर्ड नंबर पर रखो, क्योंकि इसमें ईजिली आपको जॉब मिल जाता है। आप प्राइवेट अपना जॉब करते रहो, साथ में अपनी ये दोनों प्रायोरिटीज़ को रखो, या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाओ और नहीं तो स्किल बेस्ड काम की तरफ में जाओ, दोनों को चूज़ करो। प्राइवेट जॉब लगने के बाद, जैसे मेरी जॉब लग गई, तो मैंने खुद से चूज़ कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम लेना है या मुझे स्किल बेस्ड काम पे अपना करना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है, या किसी भी स्किल को सेटअप करके मुझे उससे पैसे कमाने हैं कि हाँ मुझे स्किल से पैसे कमाने। तो इस तरीके के 2 प्रेफरेंस आप भी रख सकते हो। अगर आपका प्राइवेट जॉब निकल चुका है तो 2 प्रेफरेंस रख के आप आगे बढ़ो, या तो स्किल, किसी भी स्किल को डेवलप करो, धीरे से शुरू से सीखो, या ऐप बनाना सीखना चाहते हो धीरे धीरे सीखो, पेंटिंग करना सीखना चाहते हो स्टार्टिंग से सीखो और उससे फिर मोनेटाइज करके उसको पैसे कमाओ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप किसी बड़े आईटी कंपनी या बहुत बड़े किसी भी मल्टी लेवल कंपनी में जब तक नहीं आप लगते हो, तो प्राइवेट कंपनी में आपका ज़्यादा फ्यूचर नहीं होता। 10 से 15-20 हज़ार की सैलरी में आप आने वाले टाइम पे नहीं जी सकते हो, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है। तो इस वजह से अभी से सोचना शुरू कर सकते हो, अभी से आप लगा सकते हो कि हाँ मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। जब ज़्यादा प्रेशर मत लेना, इन सब चीज़ों से ही रात में प्रेशर हो जाता है सोने का, और तुम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन लगने लगते हो। लेकिन कभी जब फ्री टाइम मिले तो ये चीज़ सोचो कि मुझे आगे किस टाइप का करना है, इन दोनों में से कौन सा करना है। सबकी प्रेफरेंस अलग होगी, मेरा प्रेफरेंस यही, या तो मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए और नहीं तो अपने स्किल पर फोकस करके उसको मोनेटाइज करके उससे पैसे कमाने चाहिए और उसको एज अ बिजनेस की तरह देखना चाहिए। बिजनेस और ये स्किल, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं उस आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को एक बिजनेस स्किल की तरह मैं उसको ग्रो करूँगा। जैसे मेरी यूट्यूब चैनल है तो एज ए बिजनेस उसको ग्रो करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें देख सकते हो, या तो गवर्नमेंट एग्जाम या तो बिजनेस स्किल, किसी भी चीज़ को आप फोकस कर सकते हो। चलो अब ऑफिस जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो लाइन तो कट गया, वैसे मुझे ऑफिस ही निकलना भी, बैग वगैरह पैक कर लेते हैं। अभी ऑफिस से आ गया हूँ। ऑफिस से आने के बाद विकास थोड़ा लेट आ रहा है, तो इस वजह से मैंने खाना बनाने के लिए यहाँ पे अभी कुकर रख दिया है। आलू की सब्ज़ी बना रहा हूँ मस्त, चावल पहले से बना हुआ था सुबह का ही, तो वो ज़्यादा है, सफिशियंट है। तो विकास अभी ऑफिस से आ रहा होगा, तब तक मैं कुछ खाना पीना बना लेता हूँ। अभी आलू उबालने के लिए रख दिया है। तो फाइनली भाई लोग, गुड नाइट। आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। देखो अभी यहाँ पर रेलगाड़ी जा रही नहीं, क्योंकि बगल में ही साहिबाबाद स्टेशन है, तो इस वजह से आवाज़ आते रहती है, शोरगुल होते रहता है। तो कोई ना, इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। चलो मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।